सभी को मेरा नमस्कार। मैं राघवेंद्र जी A to Z से आप लोग को अपने इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस एपिसोड में आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आशा कार्यकर्ता और आशा फैसिलिटेटर का प्रोत्साहन इंसेंटिव के लिए 23 फरवरी को पटना में बड़ा प्रदर्शन। तो यह न्यूज़ आप लोग के लिए है और ये कई न्यूज़ हैं, आप लोग न्यूज़ में बने रहें। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग का पेमेंट अभी तक नहीं मिला है और यह पेमेंट के लिए एक बार इंटरव्यू में विश्वनाथ सिंह जी कहे थे कि पेमेंट तो बढ़ गया है, राज्य राशि 1000 से 2000 हुआ है आंदोलन के बाद, लेकिन अब इसे पाने के लिए भी आंदोलन करना पड़ेगा। तो यह बहुत बड़ी बात उन्होंने कही थी और यह आज बिल्कुल शब्दशः सही उतर रहा है, क्योंकि सारे पर्व त्यौहार बीतते चले गए और आशा फैसिलिटेटर, एनएचएम कर्मी, स्वास्थ्यकर्मी अपने अपने प्रोत्साहन राशि के लिए टकटकी लगाए हुए और अपनी स्थिति को सुधारने के लिए सरकार से गुहार लगाते हुए, स्वास्थ्य समिति से गुहार लगाते हुए कि उनका पेमेंट और बकाया राशि जल्द से जल्द दिया जाए। लेकिन सरकार जैसे कान में तेल डाल करके सो गई है, घोर निंद्रा में। उनकी आंखें खुलती ही नहीं हैं, उनके कान पर जू नहीं रेंगता और स्वास्थ्य मंत्री जो कई दफ़ा स्वास्थ्य मंत्री का शपथ ले चुके हैं, स्वास्थ्य मंत्री पद का, श्री मंगल पांडे जी, लेकिन उन्हें भी आशा फैसिलिटेटर, एनएचएम कर्मी का जो स्वास्थ्य बिगड़ रहा है उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं जा रहा है तो स्वास्थ्य मंत्री, लेकिन आशा, आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, फैसिलिटेटर, वैक्सीन कुरियर्स, ममता की जो दशा है, स्वास्थ्य है, वह दिन पर दिन बिगड़ती ही जा रही है, क्योंकि उनका पेमेंट कई महीनों से रुका हुआ है और जो बिल्कुल आशाएं फैसिलिटेटर, एनएचएम कर्मी इसी मानदेय पर उनका जीवन बसर होता है, तो वह काफ़ी घोर निराशा में है। उनका सारा काम ठप है, सारा प्रोग्रेस ठप है, सारा विधि व्यवस्था अस्त व्यस्त है। घर का बजट हो या बाहर का, सभी अस्त व्यस्त है। कुछ सोच नहीं पा रही हैं, कुछ कर नहीं पा रही हैं। लेकिन सरकार और स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य समिति का इस पर ध्यान अभी तक तो बिल्कुल नहीं गया है। कई बार इसके लिए इन्होंने प्रदर्शन में किया, पिछले 12 तारीख तक का भी काफ़ी ज़ोरदार प्रदर्शन किया था अपने मांगों को लेकर के, और फिर कल यानी 23 फरवरी को इन लोगों ने फिर से प्रदर्शन करने का ऐलान किया है ताकि इनका पैसा होली के पहले मिल जा सके। तो देखिए कल क्या होता है और इनकी मांग को कब तक सरकार सुनती है, कब तक इनका बकाया पेमेंट मिल पाता है। और इनका जो अभी तक पेमेंट नहीं मिला है, इसके लिए कौन दोषी है, यह कौन बताएगा? यह संगठन के नेता बताएंगे
या स्वास्थ्य मंत्री बताएंगे या फिर आशा ही बताएगी। तो कहने का मतलब है अन्य कर्मचारी, कहने का मतलब है कि सारा व्यवस्था सरकार के पास है, तो सरकार ही बता सकती है कि इनका पेमेंट कब होने वाला है। ये तो आशा दीदी, फैसिलिटेटर दीदी, इंतजाम कर्मी जो हैं प्रदर्शन कर कर के थक गई हैं और भूखे प्यासे नंगे पांव या प्रदर्शन करने पर जो है विवश है। तो सरकार, आशा करता हूं कि आशाओं का जो निराशापन है सरकार जल्दी ही पूरा करेगी, दूर करेगी निराशापन, और इनका आश को जगाए रखेगी और इनकी जो भी मांगे हैं, जो समस्याएं हैं, जो बकाया पेमेंट है, जल्द से जल्द पेश करेगी। तो आज का एक और न्यूज़ है कि जो एनएम दीदी हैं उन लोग का जो हड़ताल है, तो सरकार करे कि इनकी हड़ताल जो करते हैं उस आवर का पेमेंट नहीं काटा जाएगा। तो इससे यह एक रास्ता साफ होगा कि आशा दीदी, फैसिलिटेटर दीदी, एनएसएस कर्मी जो हड़ताल करते हैं तो इन लोग का अभी पेमेंट नहीं कटेगा। यह ऐसा आस जगह है, यह ऐसा मंगल पांडे जी ने कहा था एक प्रश्न के उत्तर में जो शशि यादव जी ने किया था। तो लिए चलता मैं वह वक्तव्य को भी सुना देता हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोग से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, सभी बहना से, सभी दीदियों से, सभी कर्मियों से, कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके ही आगे बढ़ें। जवाब में लिखा है कि नियमितीकरण हेतु शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। मतलब मैं मान रहा हूँ, विभाग मान रहा है कि इनका नियमितीकरण किया जाएगा। नंबर 1 बहुत जवाब तो आया हुआ है, क्योंकि राज्य स्वास्थ्य समिति के अधीन जो एएनएम कार्यरत हैं, एफआरएस सिस्टम के विरोध में उन्होंने 24 में 8 जुलाई 24 से कार्य बहिष्कार में वो गई थी। तो इसके बाद वो वापस भी आई, जबकि बहुत कम पैसे में वो काम करती हैं और दूर दराज उनको पदस्थापित किया जाता है, कोई सुविधा नहीं थी, इसलिए उन्होंने कार्य बहिष्कार में उस समय गई थी। मंत्री महोदय के साथ वार्ता भी हुई और ये भी तय हुआ कि उन लोगों को मतलब जो कार्य बहिष्कार की अवधि है उसको आप विशेष अवकाश में समायोजित कर उन्हें आप पेमेंट कर देंगे, क्योंकि बहुत कम पैसे में काम करते, बहुत कम पेमेंट है उनका। और मैं जो सवाल की थी उसमें ये भी है कि अन्य कर्मचारी जो हड़ताल पे जाते हैं उनको आप अवधि का उपार्जित अवकाश का समायोजन आप करते हैं, मगर इस एनएम को इतने दिनों से आज अब 26 आ गया और आप कह रहे हैं कि हम विचार ही करेंगे, उनका निर्धारण ही करेंगे और निर्धारण करके विचार करेंगे। तो हम चाहते हैं कि मंत्री जी हैं और इनको कह दें कि भाई कब तक उनका अवकाश में ही आप समाहित कीजिए, मगर उनको पेमेंट आप कब तक करेंगे। महोदय, मैंने अपने जवाब में विचार की बात नहीं की। मैंने अपने जवाब में लिखा है कि नियमितीकरण हेतु शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। मतलब मैं मान रहा हूँ, विभाग मान रहा है कि इनका नियमितीकरण किया जाएगा। नंबर 1 बहुत क्लियर है। नंबर 2 मैंने लिखा है शीघ्र किया जाएगा। तो मैं माननीय सदस्य को यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ, शायद उस वक्त जब वार्ता हो रही थी तो मेरी और आपकी सीधी भी वार्ता इस विषय पे हुई थी और उन नर्सों की उपस्थिति में हुई थी, क्योंकि आप उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ मेरे पास आई थी। और मैंने जब ये प्रश्न मेरे सामने आया विभाग में, तो मैंने स्वयं विभाग को निर्देशित किया कि मेरी उपस्थिति में ये निर्णय हुआ था, इसलिए इसको करना ही है। तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं शीघ्र इसको करवा दूंगा।